नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट के रूम में दूसरी ओर प्रेसिडेंट के कमरे में अनाया जैसे ही अंदर पहुंचती है, अंदर से बहुत सारी स्ट्रांग दवाइयां की खुशबू आ रही थी। प्रेसिडेंट बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनके पास कई सारी एडवांस मशीन लगी हुई थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे प्रेसिडेंट की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। वहां कई सारे डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। प्रेसिडेंट की बॉडी में ज्यादा कोई हरकत नहीं हो रही थी। दुनिया भर के डॉक्टर वहां खड़े थे। वहां पर ज्यादा लोगों को रोकने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वहां पर दुनिया के टॉप 5 डॉक्टरों की टीम खड़ी थी। टीम तो नहीं कह सकते, क्योंकि वहां सिर्फ डॉक्टर ही खड़े थे। बाकी उनके असिस्टेंट और स्टाफ को विला से बाहर ही रखा गया था। अनाया जैसे ही अंदर आई, उनमें से 2 डॉक्टर उन्हें पहचान गए। उनकी उम्र कुछ ज्यादा ही थी। वह तकरीबन 50-60 साल के होंगे। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने अनाया को पहचान लिया, वह लोग आगे आते हुए सिर झुकाकर बोले, डॉक्टर एना, आपसे मिलकर खुशी हुई। वही उसकी बात सुनकर अनाया बस हमें सिर हिला देती है। वहीं पास खड़े हुए 3 डॉक्टर जिन्होंने पहले भी डॉक्टर एना का नाम सुना था, वह कंफ्यूजन से पास खड़े हुए डॉक्टर को थोड़ा नाराज आवाज में बोले, क्या बकवास कर रहे हो? डॉक्टर एना एक लीजेंडरी डॉक्टर है, वो यहाँ कैसे आ सकती है? ऊपर से यह लड़की तो दिखने में कोई छोटी बच्ची लग रही है। यह सुनकर पास खड़ा हुआ उम्रदराज आदमी बोला, बकवास करना बंद करो। यही डॉक्टर एना है। तुमने उसके कोट पर लगा सिंबल को नहीं देखा? और मैं इससे पहले भी एक बार मिल चुका हूँ इन्हें। डॉक्टर एना कोई उम्रदराज नहीं है, यह एक छोटी सी लड़की है, बस खुद को दुनिया से छुपा कर रखती है। इसलिए बकवास करना बंद करो। वहां खड़े बाकी के डॉक्टर भी आगे कोई बकवास नहीं करते, लेकिन उनमें से एक डॉक्टर जलन भरी नजरों से डॉक्टर एना को घूर रही थी। उसे जलन हो रही थी। उसे लगा कि लेजेंडरी डॉक्टर कोई 60-65 साल की होगी, लेकिन अनाया को इतना यंग देखकर उसे बेइज्जती सी महसूस होने लगी थी। उसके हिसाब से अनाया कम उम्र की थी, तो उसे उस डॉक्टर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी और उसे ग्रिट करना चाहिए था। लेकिन इस बेवकूफ को कौन समझाए कि काबिलियत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए तो दिमाग की ताकत पर महेश 12 साल की उम्र में कोई प्रोफेसर भी बन सकता है। लेकिन वो डॉक्टर कुछ कहता नहीं है। लेकिन उसकी एनफ्रैट किसी ने देख ली थी। वहां के अनाया को बस देखते रहते हैं, क्योंकि डॉक्टर एना का रुतबा वह लोग भी जानते थे। एक डॉक्टर आगे आते हुए बोला, आपसे मिलकर खुशी हुई। तभी अनाया अपनी आवाज बदलते हुए गंभीर होकर बोली, हम बाद में बात कर सकते हैं, अभी पेशेंट को एक बार चेक कर लूं। इतना बोलकर वह आगे बढ़ी। वो जैसे ही आगे बढ़ी, पीछे खड़ी हुई रेशमा उसके पीछे जाने लगी और अपने हाथ से एक लिक्विड निकालकर उसने अनाया के हाथ पर डाल दिया। अनाया ने अपने पहने हुए ग्लव्स जेब में रखे और उस लिक्विड से अच्छे से हाथ साफ करके प्रेसिडेंट के पास बैठ गई और अपनी 2 उंगलियों को प्रेसिडेंट की नफ्स पर रख दिया। अनाया ने जैसे ही ऐसा किया, पीछे खड़ी हुई रेशमा ने अपनी एक उंगली से वहां खड़े सभी लोगों को शांत रहने का इशारा कर दिया। अब उसे कमरे की हालत ऐसी थी कि पीछे लगी हुई मशीनों की आवाज भी किसी घंटी की तरह सुनाई दे रही थी। पूरे कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंट था। अनाया जैसे ही उनकी नब्ज पकड़ती है, वैसे ही वह अपने आंखें बंद करके उसकी बॉडी को एग्जामिन करने लगती है। अनाया की मेंटल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वह उसके अंदर बह रहे खून को भी बहुत अच्छे से महसूस कर रही थी। जैसे उसका खून उसकी शरीर में कहां कहां बढ़ रहा है, वह देख पा रही हो। जैसे ही अनाया उसका पूरा एग्जामिनेशन करती है, अनाया अपनी आंखें खोल लेती है। वह गंभीर होकर पीछे खड़े हुए डॉक्टर को बोली, अब तक आप लोगों ने इसे कौन सी मेडिकेशन दी है? वह डॉक्टर कुछ दवाइयां का नाम और मेडिकेशन बोलने लगते हैं। यह सुनकर अनाया परेशानी में अपना सर सहलाने लगती है। यह देखकर रेशमा परेशान होकर बोली, बॉस क्या कोई प्रॉब्लम है? यह सुनकर अनाया एक गहरी सांस लेकर बोली, उनकी बॉडी में काफी यूनिक तरह का जहर है, जो दवाइयों के साथ रिएक्ट करता है और धीमे धीमे करके उनके ऑर्गन्स फेल कर रहा है। इन्हें कोई लाइलाज बीमारी नहीं, बल्कि एक यूनिक तरह के जहर से मारने की कोशिश की गई है। इसका कोई इलाज नहीं है। यहाँ तक कि आप जितना इसका इलाज करेंगे, उतना ही यह पेशेंट मौत के मुंह में जाने लगेगा। यह सुनकर वहां खड़े हुए सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अब तक बहुत सारी मेडिटेशन प्रेसिडेंट पर ट्राई कर ली थी। अगर जो डॉक्टर एना ने कहा वह सच था, तो प्रेसिडेंट अब तक मौत के मुंह में जा चुके थे।
एक उम्रदराज डॉक्टर आगे आते हुए परेशान आवाज में बोला, डॉक्टर एना, क्या आप जो कह रही है वह सच है? अगर वह सच है तो प्रेसिडेंट के लिए खतरा बढ़ सकता है। हमने इनका इलाज करने के लिए बहुत सारी मेडिकेशन का इस्तेमाल किया है। यह सुनकर डॉक्टर एना परेशान होकर बोली, इसीलिए तो यह परेशानी की बात है, क्योंकि यह पहले की बात होती तो हम कोई और ट्रीटमेंट कर पाते हैं, लेकिन अभी के लिए तो इनके लिए ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होने वाली है। वहीं पीछे खड़ा हुआ सेक्रेटरी भी यह सब कुछ सुन रहा था। वह परेशान होकर बोला, डॉक्टर एना, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज प्रेसिडेंट को बचा लीजिए। यह सुनकर अनाया एक टेढ़ी नजर उस पर डालते हुए बोली, तो मैं क्या यहाँ पर टाइम पास के लिए आई हूँ? मैं भी इन्हें बचाने ही आई हूँ। मैं बस उनकी सिचुएशन डिस्कस कर रही हूँ। उसके बाद डॉक्टर एना वहां खड़े हुए डॉक्टर की टीम की ओर देखकर बोली, मुझे अगले 5 मिनट में आप लोगों ने जो भी मेडिकेशन प्रेसिडेंट पर अप्लाई की है उन सभी दवाइयां की लिस्ट चाहिए। यहाँ तक कि एक भी दवाई छूटनी नहीं चाहिए। इतना बोलकर वह पीछे खड़ी हुई रेशमा से बोली, हमें कुछ रेयर हर्ब्स की जरूरत है, क्योंकि हम मॉडर्न जमाने की मेडिसिन से प्रेसिडेंट का इलाज नहीं कर सकते। पहले हमें उनकी बॉडी में फैला हुआ टॉक्सिन हटाना होगा, उसके बाद उनकी एक मेजर सर्जरी होगी, क्योंकि सर्जरी के लिए उनकी बॉडी अभी तैयार नहीं है। यह कोई छोटा प्रोसीजर नहीं है, एक लंबा प्रोसीजर है। अगर उन्हें हेल्थी जिंदगी चाहिए तो उन्हें पूरा मेडिकेशन फॉलो करना होगा। वही उसकी बात सुनकर पास खड़ा हुआ सेक्रेटरी परेशान आवाज में बोला, डॉक्टर एना, आप जो कहेंगे हम करेंगे। आपको जिस भी चीज की जरूरत होगी हम मंगवा देंगे, प्लीज आप हमें बता दीजिए। यह सुनकर अनाया उसे एक मिस्टीरियस नजर से देखते हैं, क्योंकि अनाया जानती थी कि जो चीज उसे चाहिए वह इन लोगों के बस की बात नहीं है। लेकिन उन डॉक्टर की बात से अनाया को भी गुस्सा आया था, इसीलिए वह अपने पास खड़ी हुई रेशमा से कुछ इशारा करती है। रेशमा इशारा समझकर एक पेन और कागज डॉक्टर एना को दे देती है। अनाया उस पर कुछ देर जड़ी बूटियां का नाम लिखती है और रेशमा को पकड़ा देती है। फिर हाथ आगे करके अपना एक्यूपंक्चर किट लेती है और पास पड़े हुए प्रेसिडेंट को दवाई में डुबाई हुई एक्यूपंक्चर नीडल से एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट देने लगती है। थोड़ी ही देर में अनाया ने जहां जहां एक्यूपंक्चर का इलाज किया था वहां वहां से काला खून निकलने लगा, जिसे साफ नजर आ रहा था कि यह जहर है। जैसे जैसे वह खून निकल रहा था वैसे वाइस प्रेसिडेंट की चेहरे में भी रौनक आने लगी थी। पास खड़े हुए सभी लोग बस अविश्वास से अनाया को देख रहे थे, क्योंकि वहां खड़े हर डॉक्टर मॉडर्न मेडिसिन को प्रैक्टिस करता था। आयुर्वेदिक एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट उनके लिए किसी मजाक से ज्यादा नहीं था, लेकिन अनाया की टेक्निक देखकर उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए वह अविश्वास से अनाया को घूरे जा रहे थे। उनमें से एक डॉक्टर अविश्वास से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? जस्ट कुछ नीडल्स और प्रेसिडेंट की हालत में इतना ज्यादा सुधार, मुझे भी यह तकनीक सीखनी है। तभी एक डॉक्टर बोला, मुझे भी सीखनी है। उनकी बात पर एक और डॉक्टर बोल पड़ा, यह इम्पॉसिबल है, इसे सीखना बच्चों का खेल नहीं है, यह हमारी पुरानी आयुर्वेदिक तकनीक है। इसे सीखने के लिए काफी मेहनत चाहिए और अपनी सभी इंद्रियों पर काफी अच्छी पकड़ चाहिए, जो तुम लोगों की बस की बात नहीं है। तुम तो उनकी नब्ज देखकर यह तक नहीं बता सकते कि उसकी हार्ट रेट कितनी है। आयुर्वेदिक एक्यूपंक्चर सीखने के लिए इंसानी शरीर के नसों के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। यह सुनकर वो डॉक्टर चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया को यह चीज उनकी बस की नहीं, लेकिन अभी भी एक डॉक्टर गुस्से में अनाया को घूर रहा था। उसके हिसाब से अनाया बस नाटक कर रही है, ऐसी कोई इलाज की टेक्निक नहीं है। और वही दूसरी ओर रेशमा ने वह मेडिसिन लाने के लिए प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी को दे दिया था। क्या यह डॉक्टर अनाया के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी या फिर कोई नई मुसीबत आएगी अनाया के लिए? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।